श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सारा खेल खेल लेना, किंतु किसी की भावनाओं के साथ भूलकर भी कभी नहीं खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। याद रखें, आपका मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते चले जाते हैं। इस जीवन के सुख दुख में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हमारा मन स्वीकारे तो सुख है, और जब ना स्वीकारे तो दुख है। सभी खेल इस मन का है। जीवन कठिन तब होने लगता है जब खुद के बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का हम प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बल्कि सही समय का इंतजार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, खेल तो चलता रहेगा, किंतु सवाल तो यही है, जीवन आपसे खेल रहा है या आप जीवन से। मनुष्य का आर्थिक स्थिति कितना भी अच्छी क्यों ना हो, पर जीवन को सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। जो मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी अधिक अपनी बुद्धि की गहराई को प्रयोग करता है। घमंड न करे अपने रूप और रुपयों पर, क्योंकि मोर के भी पंखों के बोझ उसे कभी उड़ने नहीं देते। रिश्ते हो या रास्ता, बिना ठोकर के सही गलत का ज्ञान नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपनी सुख की कामना मत करना। जब तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो, तो तुम अपनी दुख की चिंता कभी मत करना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को भी जगह नहीं मिलते आंखों में। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तोड़ने वाला खुद टूट जाए। लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह मनुष्य का कोई और नहीं, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, फल भी अच्छा होगा। मतलब से जुड़े रिश्ते तो मतलब तक साथ देते हैं, मगर दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। नेक काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। दुनिया में सभी काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने चंचल मन को काबू में कर सकता है, यकीन मानो वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर तो सभी चुप रहते हैं, किंतु चर्चा बुराई का हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, किंतु वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा उजागर मैं जरूर करूँगा। ईश्वर तो रात को पेड़ पर सोए पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता। तो जरा सोचो, तुमको अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। एक बार की बात है, राजा और उसके एक मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते करते अचानक तलवार छूट जाता है और राजा के पैर पर गिर जाता है। राजा की एक उंगली कट जाती है। राजा कैसे भी दर्द और पीड़ा को बर्दाश्त कर रहा होता है। तभी उनका मंत्री कहता है, महाराज शांत रहिए, जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। यह मंत्री का बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ जाता है और राजा बोलता है, मेरी उंगली कट गई और यह अच्छे के लिए कैसे होता है। मंत्री राजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर राजा नहीं मानता है और क्रोध में आकर मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का सैनिकों को आदेश दे देता है। पर इस बात से मंत्री बिल्कुल नाराज नहीं होता है। वह तभी बोलता है,
महाराज ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मंत्री खुशी से अपने आप को सैनिकों के हवाले कर देता है। राजा चौंक जाता है। राजा सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख है, इसे लग रहा है कि यह अच्छाई के लिए कैद हो रहा है। इस घटना को कुछ महीने बाद राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ राजा को एक सुंदर हिरण दिखाई देता है। राजा हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और पीछा करते करते घने जंगल में चले जाता है। हिरण को तो राजा नहीं पकड़ पाता है, उल्टा जंगलों में बुरी तरह से फंस जाता है। वह बाहर आने के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढता है, फिर भी वह जंगलों से बाहर नहीं निकल पाता है। तभी वहाँ आदिवासी लोग आ जाते हैं और राजा को घेर लेते हैं। फिर राजा को पकड़कर ले जाते हैं अपने देवता को बलि देने। राजा उन लोगों को अपनी भाषा में बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर आदिवासी लोग राजा की एक नहीं सुनते। वो लोग नाचते झूमते राजा को नहला धुला कर तैयार करते हैं, फिर बलि देने के लिए नए कपड़े पहनाते हैं। जब राजा की बलि चढ़ने की होती है, तभी उस आदिवासी लोग की मुखिया को नजर पड़ता है राजा की उंगली पर जो कटी हुई है, जिसके कारण आदिवासी अपने देवता को बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि अपूर्ण व्यक्ति को बलि चढ़ाने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, और इस कारण से राजा को बलि नहीं दिया जा सका। फिर जंगली लोग राजा को छोड़ देते हैं और राजा हंसी खुशी वहाँ से चल देता है और रास्ते भर सोचता है कि आज मेरी जान इस कटी हुई उंगली के कारण बची है। इसका मतलब कि मेरा मंत्री ठीक बोल रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा अपने महल में आता है और महल आकर तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि मंत्री को जाकर जल्दी बाहर लाओ। मंत्री बाहर आता है और उसे फिर से मंत्री पद वापस दिया जाता है। पर राजा एक बात पूछता है मंत्री से कि उस दिन मेरी तलवार से उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान भी गया, पर तुम्हें इतने महीने काल कोठरी में कैद रहना पड़ा, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री बोलता है, महाराज अगर मैं कैद ना होता तो आपके साथ जंगल में जाता और आदिवासी लोग आपको तो छोड़ देते, मगर वो मुझे बलि चढ़ा देते। यह बात सुनकर राजा को समझ में आ गया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती है उसको हम सामना नहीं करते, बल्कि उसको हम दोष देने लगते हैं, जबकि मुश्किलें हमें मजबूत और आगे बढ़ाने आती है। हमें हर मुश्किलों का सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किलें हमें कुछ न कुछ सिखाती ज़रूर है। हर व्यक्ति के जीवन में तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।